ग्रुप में तो श्रीलंका है, हम बांग्लादेश वाले हैं, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान तो अभी 3-0 से हार के आ रहा है, इनकी टीम थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, हम जीत जाएंगे। लेकिन अब अफगानिस्तान ने क्या किया, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, 3-0 से हार के जा रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस गिरा के जा रहे हैं। 1-2 मैच भी जीत के यहां से जाते तो उस ग्रुप में ऊपर जाने के दावेदार। और इनकी जो बैटिंग है वो देख के अब एक चीज समझ में आ जाती है, T20 फॉर्मेट में बैटिंग करना और ODI फॉर्मेट में बैटिंग करना दो अलग अलग चीजें हैं। वहां अगर आप देखो तो उनके जो बल्लेबाज है वहां जाके फिर भी अच्छा कर जाते हैं और ठीक ठाक टोटल खड़ा कर देते हैं, बट ODI क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी साफ दिखी है कि भाई इस बैटिंग लाइनअप में एक्सपीरियंस की कमी है। बिल्कुल आपको नजर आ रहा था कि जैसे आप लोगों को पता कि पाकिस्तान टीम ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ तीसरा वनडे मैच भी जीत लिया। तो तीसरे वनडे मैच के जीतने के बाद भारतीय मीडिया का एक बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आ चुका। भारतीय मीडिया जो कि पाकिस्तान टीम के ऊपर पागल हो चुका है और जो कि भारतीय टीम को खबरदार कर दिया कि पाकिस्तान टीम एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम दुनिया की ख़तरनाक टीम रहने वाली है। तो अगर आप लोग मुकम्मल देखना चाहते हैं तो चलिए फिर आप लोगों को भारतीय मीडिया का मुकम्मल आप लोगों के साथ इंटरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए देखें और आप फ्रेश रखना चाहोगे। फहीम अशरफ के लिए आज बड़ा प्लस रहा, एक तो विकेट भी थोड़ा जो हम बात कर रहे थे कि इस विकेट पे फास्ट बॉलर्स के लिए दिन के टाइम भी हम कह रहे थे कि मदद थी, अंडर द लाइट्स थोड़ा वो एडवांटेज बढ़ जाती है। बट फहीम अशरफ ने यार आज थोड़ा सा उनकी जो गेम में मैच्योरिटी की बात करते हैं उसने भी इंप्रेस किया कि जिस तरीके से उन्होंने जो LBW उनको डिसमिसल मिला था, जो सेटअप किया, कुछ गेंदें उनकी बाहर जा रही थी, फिर देन उन्होंने स्टंप्स पर आए, उनकी बॉल बढ़े और कैरी तो सब। अभी आप जो कह रहे थे ना फहीम अशरफ के लिए बात, पाकिस्तान की टीम अगर देखिए पाकिस्तान की टीम की सबसे अच्छी चीज क्या है ना, उन्हें अपने 11 पता है, एक आध खिलाड़ी को छोड़कर उनको 11 जहन में पता है। पाकिस्तान की खिलाड़ी तेज गेंदबाजी के लिए जानी जाती है कि यार 3 उनके पास तेज गेंदबाज है, लेकिन कभी अगर पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग में चेंज करना पड़े तो पाकिस्तान के पास वो बॉलर नहीं है जो नई गेंद से ज्यादा असरदार हो जाए, क्योंकि शाहीन और नसीम को हम कई बार देखते हैं, शाहीन ज्यादा आपको नई गेंद से दिखाई देंगे, नसीम राउफ आपको मिडिल में नीचे दिखाई देंगे डेथ ओवर में। लेकिन यहां पर अगर पाकिस्तान सोचती है कि यार हम मोहम्मद वसीम जूनियर को ट्राई करें, मोहम्मद वसीम जूनियर भी आपके लिए नई बॉल वाले इतने गेंदबाज नहीं है, वो आपको मिडिल, अगर आप उनका रिकॉर्ड भी देखोगे, ज्यादा पीछे गेंदबाजी देखोगे, बॉल अच्छी डाली है उन्होंने, बीच के ओवरों में आते हैं, विकेट निकाल कर देते हैं। यहां पर काम कर गए फहीम अशरफ। फहीम अशरफ ने बताया है कि मैं एक ऐसा गेंदबाज हूं जो आपके लिए नई गेंद सर अच्छी गेंदबाजी करके जा सकता हूं। तो इन फ्यूचर अगर आप कभी चेंज करना चाहते हैं, आपकी टीम में जरूरत पड़ती है तो फहीम है वहां पर, आपको अगर तेज करना है तो उन्होंने मोहम्मद वसीम से ऊपर एक बार को अपने को पुश कर दिया, क्योंकि मिडिल ओवर में भी और यार देखो कि फहीम है इनके पास ये था कि लंबे अरसे बाद उनकी वापसी हो रही थी, तो उन्होंने वहां पर बेहतर किया है। और उनका ये चीज है वसीम का थोड़ा सा क्या स्लिंगी सा एक्शन है, तो उस फहीम का आपको मूवमेंट फिर देन दोनों चैनल्स पर वहां पर अवेलेबल रहेगी कि अगर आपको विकेट असिस्टेंस है और देन फहीम की आप बैटिंग को भी कंपैरेटिवली अगर आप वसीम से कंपेयर करो तो ज्यादा बैक करोगे। तो उन्होंने आज एक ऑप्शन उन्होंने ये ठहरा दिया कि यार जो आपने मुझे खिलाया, आपने मुझे वापस बुलाया है, तो आपकी सोच कोई गलत नहीं है, वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको वसीम और मेरे में से पिक करना होगा तो आप जा सकते हो और ज्यादा वैरायटी आपको मिलेगी बॉलिंग अटैक प्लस आपकी जो बैटिंग में आपको एक मिल जाता है। बट देन पाकिस्तान को मुश्किल है कि जरूरत पड़े, मुश्किल इसलिए क्योंकि अगर खेलना तो हैरिस, नसीम और शाहीन को ही है। आप अगर इनमें से जो हम बात करें यार कि अगर लंबी क्रिकेट अभी खेलनी है एशिया कप देन वर्ल्ड कप के पूरे मुकाबले, तो आपको पता है कि अगर जिन मैचेस में आप दे रहे होंगे तो वहां पर आप कंपैरेटिवली उन मैचेस में दे रहे होंगे जहां पर आपको लगेगा ठीक है हम सही पोजीशन में भी आ गए हैं और बहुत ज्यादा रिस्क नहीं अगर हम अपने एक प्लेयर को थोड़ा सा फास्ट बॉलर को, क्योंकि जरूरत रहेगी आराम की। और इनके फास्ट बॉलर्स हमको पता है कि यार ये थोड़ा सा इनका, जैसे शाहीन का पहले इंजरी का रहा था, उसके बाद वापस आए थे, जब उन्होंने इवन टेस्ट क्रिकेट भी खेली तो श्रीलंका में क्योंकि चोटिल हुए थे तो उन्होंने उसका भी जिक्र किया था, तो वो उनको बरकरार रखनी पड़ेगी कि फिटनेस रिलेटेड इशू ना हो जाए। क्योंकि आप सडनली सोचो ये जो बॉलिंग लाइनअप हम कह रहे हैं उसमें हारिस राउफ, नसीम शाह और शाहीन में से किसी एक के साथ फिटनेस की दिक्कत आ गई, भले हम आज कह रहे हैं कि फहीम के रूप में एक ऑप्शन अवेलेबल है, बट वो हम तब कह रहे हैं कि यार किसी को आराम देना हो आपको, अगर आप कोई बाहर एक हो जाता है, कोई चोट लग गई, थोड़ा सा पता चले आप फिर वो पैनिक क्रिएट कर देगा ना, आपकी टीम कमजोर पड़ेगी क्योंकि आपकी मेन ताकत वहां पर है। बट आज उनका पाकिस्तान का आप देखोगे तो रैंकिंग में भी नंबर 1 बन गए हैं उनकी तरफ से। अगर आप पूरी सीरीज देखो, डिफिकल्ट एक सीरीज खेल कर आ रहे हैं ना वो, आप जब कभी बड़ी टूर्नामेंट अप्रोच करते हो या आपको बड़े मैचेस खेलने होते हैं, आप ये भी चाहते हो कि यार एक तरफा जीत ऑब्वियसली आपकी टीम के बताते, बट देन आप यहां पर चैलेंज होगे, आपने नहीं चाहा बट आपकी सिचुएशन ऐसी बढ़ गई, तो आप हमेशा उनमें से डिफिकल्ट सिचुएशंस को पार पाकर आए हो। तो थोड़ा सा जो करंट सिचुएशन में आपकी बल्लेबाजी रही आखिर में या गेंदबाजी जो आपने 200 रन करते हुए करी, वो आपको ऐसी बड़ी टीम्स को जब आप खेलोगे एटलीस्ट एक रेफरेंस पॉइंट रहता है यार कि हमने उस दिन कर दी थी ये चीज, तो वो भी किया। वो हार्दिक आउट हो गए ऊपर से, बस
प्रेशर बहुत आ जाता है बड़े मैच का स्पेशली, है ना, हालत खराब हो जाती है, फिर सिर्फ विराट कोहली होता है जो बचा रहा होता है। वो नहीं करना, अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे, इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, आराम से कर सकते हैं। सेम गोस फॉर पाकिस्तान। आज आपने देखा बाबर आउट, रिजवान आउट, पर उसके बावजूद आगा सलमान ने बचाया और आपको शादाब भी आउट। तो रिजवान भी आउट, बाबर भी आउट, शादाब भी आउट, आगा सलमान, नवाज ने बचाया पॉजिटिव इंटेंट के साथ। लेकिन ये अफगानिस्तान है, आप क्या यही चीज इंडिया के मैच में कर सकते हो? नवाज तो कर चुका है एक बार, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, नवाज को तो खिलाएगी ही खिलाएगी पाकिस्तान। डेली क्रिप्टो भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू फॉर सेंडिंग सुपर चैट। देखो आप क्रिकेट के बारे में बात करके कर सकते हो, व्यूज ले सकते हो, किसी और के बारे में, मेरे बारे में बात करके कोई व्यूज ले, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, एंजॉय करो आप। अगर आज की डेट में यही आ गया, इसी पे आ गया कि मेरे बारे में बात करके, चाहे कोई ट्विटर पे है, चाहे किसी ने अपना चैनल खोला हुआ है, एक भाई हमारा जो पाकिस्तान के लिए करता रहता है, मैं तो कल भी यही बोल रहा था, मेरे बारे में बोल के व्यूज लेने लो भाई, आपकी उससे इनकम आती है, एंजॉय करो आप। मैं तो सबके लिए अच्छा ही बोलता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। बट कमिंग बैक टू दिस, आपकी जो लाइनअप्स है, एक और सुपर चैट आई है जी, ये भी दिखा दीजिएगा। बिलाल शेख बोल रहे हैं, साउथ इन द मिडिल स्ट्रेंथन देयर टीम, दिस सीरीज इज टोटली पॉजिटिव फॉर पाक एंड मेनी थिंग्स टू लर्न। साउथ के दिखाना, अली साइकिल थैंक यू। बाबर भी आ गया, बाबर का भी पूरा स्टेटमेंट आपको बताएंगे और इमाम का भी पूरा स्टेटमेंट आपको बताएंगे, और उससे पहले मेरे ख्याल रिजवान भी आया था, रिजवान का पूरा स्टेटमेंट आपको बताएंगे। देखने वाली बात है, देखो बाबर आजम की पॉजिटिविटी कितनी लग रही है, क्योंकि व्हाइट वॉश करके जा रहे आगे रिलैक्स जी। बिलाल शेख को भी दिखा दीजिए, बिलाल शेख की सुपर चैट दिखा दीजिए। रिलैक्स है, काम है, इसीलिए बिकॉज इनकी सेटल्ड है। नहीं पहले सुपर चैट दिखाइए, फिर आएंगे इस पे, पहले सुपर चैट ले लीजिए, सुपर चैट ले लीजिए, फुल स्क्रीन पे आ जाइए और सुपर चैट ले लीजिए। बिलाल शेख तो जी बिलाल बोल रहे हैं, साउथ इन मिडिल ऑर्डर स्ट्रेंथनिंग देयर टीम, दिस सीरीज इज टोटली पॉजिटिव फॉर पाक, मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम देम, बट फॉर इंडिया द सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड आयरलैंड हैज रेज्ड मोर क्वेश्चन देन द आंसर्स। हाँ भाई ये बात तो है कि आपके जो शकील जब मिडिल ऑर्डर में आ जाएंगे तो आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा और स्ट्रेंथन हो जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी वहां पे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जरूर। लेकिन वहां पे यार देखो हमारे रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं खेले, और आयरलैंड दौरे पर तो भाई हम जीते हैं 2-0 से, वहां पर तो कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो वेस्ट इंडीज दौरे पर डेफिनेटली एक आपकी टीम नहीं कर पाई थी, लेकिन अब इंजरी से वापस आ रहे हैं, खेल नहीं थे देखो वेस्ट इंडीज दौरे में। उसके अलावा आप देख लें श्रेयस नहीं थे आपके लिए, जो आपकी मेन स्क्वाड थी ओडीआई फॉर्मेट की, वो अब लौट के आ रहे हैं। देखो बिलाल, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मिडिल ऑर्डर आप बोल रहे हैं सेकेंडरी टीम इन टर्म्स ऑफ साउथ, हाँ। शकील ना स्पिनर्स का बहुत अच्छा प्लेयर है, और इनको स्पिनर्स के अगेंस्ट प्रॉब्लम हुई है पाकिस्तान को, सारे मैचेस में हुई है भाई। इस तरीके से लास्ट में लाकर उसको आज तो रन नहीं बनाया उसने, लेकिन उन्होंने स्क्वाड में इसलिए डाला है बिकॉज ही इज अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिनर। तो वहां पर मिडिल ओवर्स में अगर वो कुलदीप यादव के अगेंस्ट आता है और अच्छा खेलता है तो एडवांटेज जाएगी पाकिस्तान को। गुड थिंकिंग ऑन बाबर आजम स्पार्ट, ये तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, जब से आए तब से बोल रहा हूँ। तो यही बोल रहे हैं भैया, टोटली पॉजिटिव पाकिस्तान एंड मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम देम, बट फॉर इंडिया द सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड आयरलैंड हैज रेज्ड मोर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। वेस्ट इंडीज